नमस्कार साथियों, अगर कोई इस टाइम आपसे पूछे कि देश के 2 सबसे बड़े पहचान पत्र कौन से हैं, तो सीधी सी बात है कि आपका जवाब होगा नंबर 1 पर आधार कार्ड और नंबर 2 पर आता है वोटर आईडी कार्ड। पैन कार्ड को बहुत लोग मानते हैं, लेकिन पैन कार्ड आपके पहचान का प्रूफ नहीं है, वो केवल वित्तीय मामलों से लेन-देन में आपको सैटिस्फाई करवाता है। ठीक है, आपका जो भी ब्यौरा है उसको सही से अपलोड करवाता है। बट मेन जो है आपका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में कोई गलती है, कोई भी डाटा मिसमैच है या फिर वोटर आईडी कार्ड में कोई गलती है, दोनों का डाटा मैच नहीं हो रहा है, तो उसे आप किस तरह से सुधरवा सकते हो और आगे भविष्य में एनआरसी, एनपीआर जैसे कई महत्वपूर्ण चीज़ें अभी होना बाकी है। तो इस केस में ये दोनों डॉक्यूमेंट एक अहम रोल अदा करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसी के टॉपिक पर बात करते हैं कि आखिर इन्हें कैसे सुधरवाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा ऐसा निर्देश इसमें दिया है, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश हैं, सभी चीज़ों पर विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ये वीडियो इतनी ज़रूरी क्यों है, क्यों मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट इस पर इतना क्यों सख्ती बरत रही है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड देश के 2 सबसे बड़े पहचान पत्रों में से एक है। आने वाले समय में एनआरसी, एनपीआर और एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं में सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा आपका वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड तो वैसे भी धीरे धीरे अमान्य उसका जो रोल है वो कम होता जा रहा है। तो ऐसे में वोटर आईडी कार्ड जो है एक मेन पहचान पत्र के रूप में उभर रहा है। अगर इन दोनों दस्तावेजों में जानकारी मैच नहीं हुई तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप बुजुर्ग हो तो आपकी पेंशन रुक सकती है, अगर आप युवा हो तो आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, एंड अगर आप 20 साल से लेकर के 60 साल के बीच में आते हो तो हो सकता है कि भविष्य में आपको किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ भी ना मिले। तो इसे कैसे सुधारा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या निर्देश दिए हैं, चलिए। सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, सही जानकारी किस डॉक्यूमेंट की मानी जाएगी? आधार कार्ड की जानकारी सही मानी जाएगी या वोटर आईडी कार्ड की सही जानकारी मानी जाएगी? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ना तो आधार कार्ड और ना ही वोटर आईडी कार्ड, ये दोनों ही दस्तावेजों की जानकारी सही नहीं मानी जाएगी। अब इन दोनों की नहीं सही मानी जाएगी तो फिर ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनकी जानकारी सही मानी जाएगी? तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र आपके पास या तो होना चाहिए, एंड मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि आधे से ज़्यादा लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो इस केस में एक दूसरा अहम दस्तावेज आ जाता है, वो है 10th क्लास की मार्कशीट। वो आप लगा सकते हो। स्कूल का रिकॉर्ड पुराना, अगर आपने 5वीं 6वीं 7वीं तक की पढ़ाई करी है तो उसका रिकॉर्ड आप लगा दो, टीसी या मार्कशीट वगैरह जो भी आपके पास हो। उसके बाद देखिए तरीका 1, यहाँ पर अब मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आधार और वोटर आईडी दोनों में गलती है तो ये कैसे सुधार सकते हो। दोनों में गलतियां हैं, मान लीजिए आधार कार्ड में फादर के नाम में मिस्टेक है, वोटर आईडी कार्ड में आपके नाम में मिस्टेक है, तो ये सुधरेगा कैसे? सबसे पहले आपको ये तय करना है कि सही नाम आप उसमें अपडेट करवाएं। दूसरा, सही जन्म तिथि, सही पिता का नाम, सही पता किस डॉक्यूमेंट में है, ये सबसे पहले आपको देखना है। 10th क्लास की मार्कशीट में ये सभी चीज़ें, ऐसा कोई एक दस्तावेज जिसमें ये सभी चीज़ें सही हों, आपका नाम, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पता, सब कुछ जिसमें सही हो, चाहे वो 10वीं कक्षा की मार्कशीट हो या फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हो या फिर आपका जो पुराना रिकॉर्ड है स्कूल का वो हो। वो लेकर के आपको सबसे पहले आधार कार्ड को सही कराना है, क्योंकि आधार कार्ड कई जगह से लिंक है, चाहे वो हमारा राशन कार्ड हो, चाहे बैंक हो या फिर कोई और, हर जगह से हमारा आधार कार्ड लिंक है। तो सबसे पहले आपको डाटा आधार कार्ड में सही करवाना है, फिर उसी आधार के अनुसार आपको वोटर आईडी कार्ड सही करवाना है। ध्यान रहे, पहले आधार कार्ड उसके बाद वोटर आईडी कार्ड। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग पहले वोटर आईडी कार्ड सही करवा लेते हैं, उसके बाद जाके आधार कार्ड सही करवाते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम होती है, मैं भी आगे आपको बताऊँगा। दूसरा तरीका है, सिर्फ आधार कार्ड में अगर गलती है, वोटर आईडी कार्ड आपका सही है और सिर्फ आधार कार्ड में गलती है, तो वो कैसे सुधरेगी? अगर वोटर आईडी आपका सही है, आधार कार्ड में नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलत हुआ है, तो वो कैसे सुधरेगा? नज़दीकी आधार सेसी सेंटर पर आपको जाना है, साथ में कोई एक दस्तावेज आपको लेके जाना है, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, दस्तावेज आप कहीं पर लिख लो। उन दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लेके आपको नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाना है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र या तो आपके पास हो, या 10th क्लास की मार्कशीट हो, स्कूल का कोई प्रमाण पत्र हो पुराना, या फिर वोटर आईडी कार्ड। ये इन चारों में से कोई एक दस्तावेज आप ले जाना, फॉर्म भरना है, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद 7 से 15 दिन में आपका आधार कार्ड जो है वो सही तरह से अपडेट हो जाएगा। जो भी आपने उसमें करेक्शन करवाया है वो उसमें शो होने लगेगा। तरीका नंबर 3, अगर सिर्फ वोटर आईडी कार्ड में गलती है
और आधार कार्ड सही है, तो इस केस में आपको ज़्यादा दौड़ा भागी नहीं करनी पड़ेगी, आराम से आप इसे सही करा सकते हो। इसमें क्या करना है, मोबाइल में आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है voters.gov.in। ये निर्वाचन आयोग का ऑफिशियली जो पेज है, ऑफिशियली वेबसाइट है जो वोटर्स के लिए बनाई गई है, वोटर्स की सुविधा के लिए। डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने हैं इसमें, आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र या 10th क्लास की मार्कशीट में से कोई एक। आधार कार्ड तो देना ही देना है, साथ में 10th क्लास की मार्कशीट या फिर आपको जन्म प्रमाण पत्र, इनमें से कोई एक देना है। और 15 से 30 दिन के अंदर आपका वोटर आईडी कार्ड सही हो जाएगा। आप इसे खुद से नहीं कर सकते हो तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जा करके भी इसे करवा सकते हो। सबसे बड़ी चेतावनी यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब कुछ रिसर्च करा हुआ है। सब कुछ जानने के बाद मैं कोई भी चीज़ आपके लिए बनाता हूँ। पेंशन आपकी बंद हो सकती है अगर आधार और वोटर आईडी कार्ड में जो जानकारी है वो अलग अलग है। पेंशन आपकी बंद हो सकती है, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना रुक सकता है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आगे भविष्य में एनआरसी एनपीआर जो भी होगा उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नागरिकता तक पर सवाल उठ सकता है आपकी। अगर दोनों के डाटा मिसमैच हो रहे हैं, बहुत गंभीर बात है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, आपके पास 10वीं कक्षा की मार्कशीट नहीं है, आपके पास स्कूल का कोई प्रमाण नहीं है, या अस्पताल का रिकॉर्ड आपको मिल नहीं रहा है जिससे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा पाओ, तो इस केस में क्या होगा। तो देखिए, पहले आधार कार्ड सही करवाइए, फिर आधार के हिसाब से आपको वोटर आईडी कार्ड सही करवाना है। ये चीज़ सही हो गई, आधार कार्ड आसानी से सही हो सकता है, उसकी सहायता से आप वोटर आईडी कार्ड सही करवा सकते हो। इसके अलावा साथियों कोई ऐसा अपडेट है नहीं जो आपको परेशान करने वाला हो। जो भी चीज़ थी मैंने यहाँ पर बता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ये चीज़ कही है कि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दोनों का जो डाटा है वो सेम होना चाहिए। अगर डाटा में हल्की सी भी मिस्टेक हो रही है, क्योंकि यही दो दस्तावेज जो है भारत में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में मान्य है, अगर इनमें कोई डाटा मिसमैच हो रहा है तो फिर आपको कोई भी लाभ जो है सरकार देना बंद कर सकती है और आप उस पर सवाल भी नहीं उठा पाओगे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।